अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU स्कैन स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 3.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। 3.2 एक्सरसाइज 3 डिफाइन है, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी हैं। 3 डिफाइन थी। पहली वेरिएशन ये तगय्युर, द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज़ कॉल्ड वेरिएशन। बुक में वर्डिंग वादे नहीं है, मैंने बता दिया आपको। द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज़ कॉल्ड वेरिएशन। एक मिकदार के लिहाज से दूसरी मिकदार में तब्दीली वेरिएशन या तगय्युर कहलाता है। इसकी टाइप्स पूछ लें, दो हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट या तगय्युर रास, इन्वर्स वेरिएशन या तगय्युर माकूस। डायरेक्ट की डिफाइन, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। अगर एक रकम बढ़ेगी तो दूसरी रकम भी उसी लिहाज से बढ़ेगी, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट एंड वाइस वर्सा, इसका बरक्स। मतलब अगर दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज हूँ या डिक्रीज हूँ तो डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। और इन्वर्स या तगय्युर माकूस में क्या कहेंगे, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर क्वांटिटी डिक्रीज। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एंड वाइस वर्सा, और इसका बरक्स। डायरेक्ट में बोथ क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज, या दोनों बढ़ेंगी या दोनों कम होगी तो डायरेक्ट वेरिएशन। और इन्वर्स में एक रकम अगर इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो दूसरी डिक्रीज होगी, ये क्या कहलाएगा। अगर एक रकम बढ़ रही है दूसरी कम हो तो इसे इन्वर्स या तगय्युर माकूस। 3 डिफाइन करनी है वेरिएशन या तगय्युर की, उसके आगे डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन। अब एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। सारे सवाल एक जैसे हैं। 3.2 है, 3.5 है और 3.7, एक ही मेथड चाहे, थोड़ी क्वेश्चन में वर्डिंग चेंज है। अब 3.2 का आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। वाई और एक्स के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन और तगय्युर रास्त हो, एंड वाई की वैल्यू दी गई है 8 है, एक्स की वैल्यू दी गई है 2। पहले यहीं तक देखें आप, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। डायरेक्टली या तगय्युर रास्त है तो डायरेक्ट आपने सामने लिख देना है, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। डायरेक्टली है तो मैंने सामने लिख दिया एक्स को। अगर इन्वर्सली होता 1/x लिख देते, फ़र्क कितना है। अब डायरेक्ट लिख दिया मैंने सामने, आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन, आगे आप लिखें y इक्वल टू, जब ये साइन डायरेक्टली का ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट लगा दें। कांस्टेंट मैंने कौन सा लिख दिए, k लिख दिया कांस्टेंट, y इक्वल टू kx के। कहाँ से लिखा ये हमने रिलेशन, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। अगर वाई और एक्स के दरमियान तगय्युर रास्त हो, डायरेक्टली हो, तो हमने सामने लिख दिया। जब डायरेक्टली का ये साइन हटा दिया मैंने, इक्वालिटी में चेंज किया तो कांस्टेंट लिख दिया। कांस्टेंट कौन सा है, के वाई इक्वल टू के एक्स। अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई। इस इक्वेशन में आपको वैल्यू दी गई हैं 2। पहला ऐसा देखें, y और x की वैल्यू दी गई है। पहली 2 वैल्यू आपने पुट करनी है, वैल्यू निकालनी है आपने k की। अब y की वैल्यू कितनी है इसमें, y इक्वल टू 8, वैल्यू पुट करा दें। y की जगह हमने 8 लिख दिया, k वैसे लिखा है, और x की जगह पर कितनी वैल्यू है, 2। वैल्यू हमने पुट कर दी उसी रिलेशन में। अब आगे k इक्वल टू, इधर है ये मल्टीप्लाइड, इधर डिवाइड होगा, 8/2 कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। पहले आपको डायरेक्टली का रिलेशन हमने वैसे लिख दिया, उसके आगे डायरेक्टली का साइन ख़त्म करके कांस्टेंट लिखा है, के एक्स लिख दिया है। आगे हमने क्या किया, इक्वेशन रिलेशन हमारे पास बन गई। ये इक्वेशन, इसमें हमने वाई एक्स जो वैल्यू दी गई है पहले हमने वो वैल्यू पुट करनी है। इन वैल्यू को पुट जब करेंगे, किसकी वैल्यू निकल आई, के की वैल्यू। अब के की वैल्यू आपने कितनी निकाली, के इक्वल टू 4k। ये पहली 2 वैल्यू आपने पुट किए, के की वैल्यू निकाली है। दोबारा ये वैल्यू पुट इसमें नहीं कर सकते, आगे वैल्यू दी गई है तो उन्हीं के मुताबिक सिंप्लीफाई करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट पूछा गया है वाई इन टर्म ऑफ एक्स। ये कोई सवालों में ये कंडीशन पूछी गई है, वाई इन टर्म ऑफ एक्स कुछ में नहीं पूछी गई। बेहतर है सारे सवालों में आप बता दें, बिल्कुल आसान है। करना क्या है, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, मतलब वाई और एक्स के रिलेशन में आप निकालना है। सिर्फ के की वैल्यू लिखवा दें इस इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये है हमारी, इसमें वाई भी वैसे लिखेंगे, एक्स भी वैसे लिखेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, के की जगह पर जो उसकी वैल्यू निकाली है वो लिखवा दो। अब वाई इक्वल टू के एक्स, वैसे ये था हमारा रिलेशन। अब इसमें आपने के की वैल्यू लिखवा देनी है, वाई इक्वल टू
के की जगह पर 4 आगे x। अब पहला रिज़ल्ट आपका आ गया। पहला रिज़ल्ट उन्होंने क्या पूछा था आपसे, y इन टर्म ऑफ x। y और x का रिलेशन है, सिर्फ हमने k की वैल्यू पुट कर दी है। पहली दो वैल्यू पुट की, आपने वैल्यू निकाली है k की। फिर फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है y इन टर्म ऑफ x, तो हमने क्या किया है, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया 1, इसी में सिर्फ k की वैल्यू लिखेंगे, x की भी नहीं लिखनी, y की वैल्यू भी नहीं लिखनी। y इक्वल टू 4x, ये टर्म वाला रिलेशन आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, सेकंड पार्ट पे पूछा गया आपसे y की वैल्यू आपने निकालनी है और x कितना है, 5 के बराबर। अब आपकी मर्जी इक्वेशन 1 में लिख दें या ये रिलेशन इन टर्म वाले इसमें लिख दें, आप लिखवाएं। अब y इक्वल टू 4x वाले रिलेशन में इसी में लिख रहा हूँ, आप इसमें लिख दें इक्वेशन 1 में y इक्वल टू के एक्स, फिर भी सही है। k की तो एक ही वैल्यू है, y बार बार पुट कर सकते हैं। जी आप 4x लिख दिया, y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वैसे लिखो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, पहले वाली वैल्यू हमने पुट नहीं की, अब नई वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करा दें। 4 5 y की वैल्यू आपने निकालनी थी, दूसरा पार्ट भी आपका पूरा हो गया। दूसरे पार्ट में y की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल लिया। थर्ड पार्ट देखें आप, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया x की वैल्यू निकालो, x फाइंड करना है, y इक्वल टू 28। फिर भी उसी रिलेशन में आप इक्वेशन 1 लिख दें या टर्म वाला रिलेशन लिखिए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वही टर्म वाला रिलेशन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, y इक्वल टू 4x। अब इसमें वैल्यू जो आपको दी गई है वैल्यू लिखवा दें। जी y की वैल्यू है 28 इक्वल टू 4x की वैल्यू तो नहीं दी गई, फाइंड करनी है x, वैसे लिखिए। अब 4 इधर है, मल्टीप्लाइड इस साइड पर डिवाइड कर दें, x इक्वल टू 28 ओवर 4। अब डिवाइड कर दें, 4 1 जार 4 7 जार, x की वैल्यू भी आपने निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। क्वेश्चन शुरू से देख लें, सिर्फ सारे सवाल पूरी एक्सरसाइज के इसी तरह, सिर्फ डायरेक्ट या इनवर्स का कम्बिनेशन वही फ़र्क है। y वेरीड डायरेक्टली एज x, डायरेक्टली था मैंने y लिखा है, डायरेक्टली के आगे साइन लिख दिया है, फिर x है तो हमने सामने लिख दिया। अगर होता इनवर्सली तो 1 ओवर x लिख देते। आगे ये साइन ख़त्म किए, इक्वलिटी तो मैंने कांस्टेंट लिख दिया, y इक्वल टू के एक्स। उसके आगे आपको वैल्यू दी गई है 2, y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 2। ये दो वैल्यू हमने लिख दिए, y की जगह पर 8 लिखा है, k वैसे x की जगह पर 2, 2 इधर मल्टीप्लाइड इधर डिवाइड, 2 1 जार 2 4 जार 8, k की वैल्यू 4 आ गई। फर्स्ट पार्ट में पूछा था y इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू निकालनी है x के रिलेशन के साथ, तो हमने वैसे ही किया, y इक्वल टू के एक्स, ये रिलेशन लिखा इक्वेशन 1, इसमें सिर्फ k की वैल्यू पुट कर दिए, बाकी सारा वैसे। सेकंड पार्ट में y आप फाइंड करना है, x दिया गया था, इसी टर्म वाला रिलेशन मैंने लिख दिया है, या ये पहले इक्वेशन लिख दी, इसमें आपने वैल्यू पुट की है। y वैसे लिखा है 4 इंटू एक्स की वैल्यू, नई वैल्यू लिखनी है, पहले वाली वैल्यू 2 नहीं लिख सकते, नई वैल्यू है 5, वो लिख दिया है, 4 क्रॉस 5 20 लिख दिया। थर्ड पार्ट में x आपने फाइंड करना है, y कितना दिया गया 28, ये वैल्यू दी गई है आपको। वैसे आगे y इक्वल टू 4x, मैंने टर्म वाला रिलेशन लिख दिया है, उसमें आपने y की वैल्यू 28, 4 इंटू एक्स वैसे लिख दी, 4 उधर मल्टीप्लाइड था, इस साइड पर हमने डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखें यहाँ डायरेक्टली की कंडीशन दी गई थी, यहाँ डायरेक्ट उन्होंने रिलेशन दे दिया, y डायरेक्टली x, y इक्वल टू कांस्टेंट, वैसे हमने इक्वालिटी लगा दी, कांस्टेंट लिख दिए के एक्स, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसमें देखें आप, पहले पार्ट में लिखा है वैल्यू दी गई आपको y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 3, पहले यही दो वैल्यू लिखवा दें आप, y की जगह पर 7 लिख दिया और x की जगह पर k वैसे लिखें, x की जगह पर 3। अब 3 इधर मल्टीप्लाइड इस साइड पर डिवाइड करा दें, 7 ओवर 3, ये k की वैल्यू निकालिए, k की वैल्यू आपने पॉइंट में नहीं निकालनी, चाहे 3.2 एक्सरसाइज हो, 5 हो या 7, ओवर में आपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ओवर में देनी है आपने, पॉइंट में नहीं देना रिजल्ट। अब k का रिजल्ट आ गया। आगे फिर वैसे टर्म वाला रिलेशन आपसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू के एक्स, इसमें लिखवा दे, सिर्फ k की वैल्यू लिखवानी है, k की वैल्यू कितनी है 7 ओवर 3x।
अब ये पहला रिजल्ट आ गया, वाई हमने वैसे लिख दिया, सिर्फ के की जगह पर उसकी वैल्यू लिखी है, एक्स भी वैसे लिख दी। अब आगे देखें आप, सेकंड पार्ट में उन्होंने दो कम्बिनेशन पूछे गए हैं। पहले एक्स वैल्यू निकालनी है आपने, वाई की कितनी है, मैं इसके दो हिस्से वैसे लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई कितना है 35, फिर वाई फाइंड करना है, एक्स है 18। इसे दूसरा समझ लें, इसे तीसरा। बुक में डायरेक्ट उन्होंने इकट्ठे ही लिख दी। अब वाई की वैल्यू लिखवाएं, एक्स फाइंड करना है आपने, एक्स के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, और वाई कितना है, वाई इक्वल टू 35। दोबारा इसी टर्म वाले रिलेशन में या पहली इक्वेशन में वैल्यू लिखवा दें। जी लिखवाएं, y इक्वल टू 7/3x। अब इसमें वैल्यू लिखवा दें, y की है 35 इक्वल टू 7/3x। वैसे इधर 7/3 ए साइड पर डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करें या डायरेक्ट रेसिप्रोकल उल्टा दें इसे आप। x इक्वल टू 35 क्रॉस उधर है 7/3, इधर मैंने क्या किया उल्टा दिया 3/7 कर दिया। अब इस सिंप्लीफाई कराएं, 7 1 जार 7, 5 जार 5 3 जार। x की वैल्यू आपने निकाल लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई है 15 आ गई है। पहला पार्ट भी पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा हो गया। दूसरे में आगे उन्होंने दोबारा रिलेशन पूछा गया है, तो इसका नाम मैं तीसरा लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपने, थर्ड पार्ट इसी का नाम दे रहा हूँ। y फाइंड करना है और x कितना है 18 के बराबर। दोबारा वही आप टर्म वाला रिलेशन लिखवा दें, y इक्वल टू 7/3x। अब वैल्यू जो दी गई है लिखवाएं आप, y इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स की कितनी है। सिर्फ ख्याल आपने यही करना है, पहली वैल्यू आप पुट करेंगे, k की वैल्यू निकालनी, आगे जो कंडीशन है उसी के मुताबिक हल कर देना। जी 3 1 जार 3, 6 जार 6 क्रॉस 7 कितना हुआ 42। y की वैल्यू आपने निकाल ली है, x की निकाल ली है, टर्म वाला रिलेशन भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें लिखा है r और t, यहाँ भी डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है। r डायरेक्ट लिया, t r इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया मैंने, k और t इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 1 में आपने क्या करना है, r की वैल्यू 5 है, t की 8 है, दोनों वैल्यू लिखवाएं। r इक्वल टू 5 और t की जगह पर 8 लिख दिया। वैसे डिवाइड और मल्टीप्लाइड वाली कंडीशन, इधर मल्टीप्लाइड इधर डिवाइड कर दें, k की वैल्यू कितनी आ गई 5/8। अब पहली कंडीशन यहाँ लिख दिया, फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। कनेक्टिंग r एंड t का मतलब वही है टर्म वाला रिलेशन लिखना है, x और y है, इधर क्या है r और t। फर्स्ट पार्ट लिखवाएं वैसे जी, इसी पहली इक्वेशन में आप लिखवा दें r इक्वल टू, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, पहले मैंने हर जगह इक्वेशन लिखी है फिर उसमें वैल्यू पुट की है k की, अब डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। r इक्वल टू k की जगह पर क्या लिख देंगे 5/8, k की जगह पर 5/8 लिखा है, आ गया t हमने वैसे लिख दिया। अब ये टर्म वाला रिलेशन आ गया, इसके आगे क्या करना है आपने, आगे लिखा है आल्सो फाइंड r व्हेन t इक्वल टू 64। r आपने फाइंड करना है, t आपको दिया गया 64। इसका नंबरिंग मैं लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट, बाकी डायरेक्ट वैसे हल कर दें, नंबरिंग ना लिखें, सही है जी। दोबारा इसी रिलेशन में लिखवा दें, या r इक्वल टू के टी इसमें लिखवा दें जी, r इक्वल टू 5/8, आगे t लिख दिया मैंने जी। या वैल्यू आपको r की तो फाइंड करनी है आपने 5/8, आगे t की वैल्यू है 64। 8 1 जार 8, 8 जार 8 क्रॉस 5, r की वैल्यू कितनी आ गई r इक्वल टू 40। इसके आगे थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, एंड t फाइंड करना है व्हेन r इक्वल टू 20। थर्ड पार्ट की नंबरिंग मैंने लिख दिए, t फाइंड करना है और r आपको दिया गया 20 के बराबर। वैसे वही रिलेशन टर्म वाला लिख रहा हूँ मैं, r इक्वल टू 5/8 t। अब इसमें वैल्यू लिखवा दें, r की वैल्यू है 20 दी गई है आपको, 5/8 t, 5/8 इस साइड पर मल्टीप्लाइड इस साइड पर लें, या तो डिवाइड करें या डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल लिख दें। 20 क्रॉस 8/5, 5 1 जार 5, 4 जार।
अब 8 4 जार कितना आ गया इसका रिजल्ट, 8 4 जार 32। टी की वैल्यू निकालनी थी और आर की वो आपने वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी रिलेशन दिया गया है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के स्क्वायर के, तो कांस्टेंट वैसे लिखवाएं आर इक्वल टू के टी का स्क्वायर। इक्वेशन 1 आ गई। अब इसमें देखें आर की वैल्यू और टी की दी गई है, पहले ये दो वैल्यू आप लिखें, आपने वैल्यू निकालनी है के की। जी लिखवाएं आर इक्वल टू 8 है, के वैसे लिखें और टी की वैल्यू है 3, हमने टी की जगह पर 3 लिखा दिया, ऊपर स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर वैसे 8 इक्वल टू के इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 3 जार 9 लिख दिया। अब वैसे डिवाइड मल्टीप्लाई, के इक्वल टू 8 ओवर 9 उधर मल्टीप्लाइड था, इधर हमने डिवाइड कर दिया, के की वैल्यू तो निकाल लिया आपने। आगे क्या करना है, टार्मा वाला रिलेशन डायरेक्ट लिखवा दें इस इक्वेशन में, आर इक्वल टू 8 ओवर 9, आगे टी का स्क्वायर, ये हमने रिलेशन लिख दिया, टार्मा वाला रिलेशन आ गया। आगे क्या करना है आपने, फाइंड आर। इसमें दो पार्ट हैं, टार्मा वाला रिलेशन मतलब पहला पार्ट हो गया, दूसरे में क्या कहा है, आर आपने फाइंड करना है और टी कितना दिया गया है 6, तो दोबारा यही रिलेशन लिखवाएं, आर इक्वल टू 8 ओवर 9, टी लिख दिया, टी का स्क्वायर। जी अब इसमें वैल्यू आपको दी गई, आर तो फाइंड करना है 8 ओवर 9, टी की वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, आर इक्वल टू 8 ओवर 9, 6 का स्क्वायर 6 क्रॉस 6 36 लिख दिया। अब क्रॉस करा दे, 9 1 जार 9 4 जार। जी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 क्रॉस 4। इसमें दो पार्ट थे, सिर्फ आपने टार्मा वाला रिलेशन लिखा है और आगे आर की वैल्यू निकालनी है, टी दिया गया। तीसरा पार्ट नहीं था, तो आपने जितने वैल्यू दी गई उसी के मुताबिक। पाँचवें में भी इसी तरह दो पार्ट ही पूरे करने हैं, टार्मा वाला रिलेशन और एक वैल्यू पूछी गई। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर क्यूब के, तो v इक्वल टू कांस्टेंट लगा दिया, के आर क्यूब। इक्वेशन ये 1 आ गई। अब क्या करना है आपने, पहली दो वैल्यू लिखवाएं, v इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 3। v की जगह पर मैंने 5 लिख दिए और आगे k वैसे r की जगह पर, r की वैल्यू 3, 3 का क्यूब मैंने पावर वैसे लिखी। अब 5 इक्वल टू के इंटू 3 का क्यूब आता है 27, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई किया 27 आ गया। वैसे डिवाइड करा दें, उधर मल्टीप्लाइड है, इधर हमने क्या किया है डिवाइड कर दिया, के की वैल्यू निकाल लिया। आपको कहे पॉइंट में नहीं लिखना, सिर्फ ओवर फॉर्म में सिंप्लीफाई हो तो कर सकते हैं। अब टार्मा वाला रिलेशन इस सवाल में नहीं पूछा गया, मैं हर सवाल में टार्मा वाला रिलेशन लिख रहा हूँ, बेहतर है आप भी हर सवाल में लिख दें टार्मा वाला रिलेशन। अब करना क्या है, इस इक्वेशन में v इक्वल टू के की जगह पर क्या लिखेंगे 5 ओवर 27, आगे आर क्यूब हमने वैसे लिख दी। अब ये टार्मा वाला रिलेशन आ गया। आगे आपसे क्या पूछा गया है, आर फाइंड करना है आपने और v कितना है 6 to 5। जी आप लिखवाएं वैसे रिलेशन, v इक्वल टू 5 ओवर 27 आर क्यूब, ये रिलेशन मैंने लिख दिया भाई टार्मा वाला। अब इसमें वैल्यू लिखवाएं, v कितना है 625, 5 ओवर 27 आर क्यूब। आगे क्या करना है आपने, उधर 5 ओवर 27 मल्टीप्लाइड, इधर डिवाइड या रेसिप्रोकल लिख दें, 6 to 5 क्रॉस 27 ओवर 5 इक्वल टू आर क्यूब के। मैंने क्या किया है, इधर था 5 ओवर 27, उसे उल्टा दिए। अब आगे आपने वैसे 5 के टेबल से क्रॉस करा दें, 5 1 जार 5, 5 2 जार, आगे कितना 25, 5 5 जार 125 क्रॉस 27, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन यही रिजल्ट है 3375, ये आ गया आर का क्यूब के बराबर। अब दोनों साइडों पर आप क्यूब रूट अप्लाई कर दें फिर भी सही है, वरना इसकी फैक्टराइजेशन आप करेंगे। इधर भी क्यूब रूट अप्लाई कर दें, उस साइड पर भी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसे, 15 का क्यूब इक्वल टू आर का क्यूब, वैसे 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3 अलग अलग फैक्टराइजेशन बनती यही है।
3 का क्यूब और 5 का क्यूब। अब दोनों साइडों पर आप क्यूब रूट अप्लाई कर दें, इस साइड पर भी क्यूब रूट अप्लाई कर दें, इस साइड पर भी क्यूब रूट अप्लाई कर दें। तो क्यूब और क्यूब रूट क्रॉस आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर इक्वल टू 15। सिर्फ यही मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया। 3375 की फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको कहा है 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, या डायरेक्ट आप 15 का क्यूब लिख दें। क्यूब रूट अप्लाई किया दोनों साइड पर, वो क्रॉस होगी, आर इक्वल टू 15 के। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे अगले लेक्चर।